आज हम जानेंगे ऐसा ही 3D बोर्ड हम ऑटोकैड में कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 3D में बोर्ड बनाने के लिए हम 2D में ऐसा ही ड्राइंग कर लेंगे, ठीक है। आप भी कर सकते हो ऐसा ही ड्राइंग 2D में। इसके बाद हम 3D में स्विच होंगे और इसके बाद हम विजुअलाइजेशन और प्लेन चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 पार्ट्स देख रहे हो आप, तो इसको हम रोटेशन करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे 3D रोटेट में। अब हम ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन को हम रोटेशन करेंगे, ठीक है। ये लाइन है बोट का जो लेंथ है वो लेंथ। और अब हम ये जो ब्लॉक है इसको सिलेक्ट करेंगे और सेट कर देंगे इस लाइन में, ठीक है। तीनों जो ब्लॉक है, एक मिडिल पे जो बड़ा वाला पोर्शन है वो जाएगा मिडिल पे और मिडिल का थोड़ा क्लोज, ठीक है। और जो मिडिल वाला शेप है ये आएगा हमारा बोट का टेल में, ठीक है। और जो स्मॉल वाला शेप है वो जाएगा बोट का हेड में। तो ऐसे ही आप सभी लोग सेट कर लेना इसको, ऐसे ही सब फ्री हैंड में करना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ। हमारा बोर्ड अब रेडी है 3D करने के लिए। इसके लिए हम लॉफ्ट कमांड यूज़ करेंगे और सब ऐसे सिलेक्ट करेंगे 2D ड्राइंग को और ऐसे ही लॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बोट का जो सॉलिड है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें शेल कमांड यूज़ करेंगे। इसके लिए हम सॉलिड में आकर शेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जिस ऑब्जेक्ट को शेल करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट एंड अनसिलेक्ट द फेस, जिस फेस को हम सिलेक्ट शेल करेंगे उसके बाद शेल का थिकनेस डाल देंगे और ऐसे ये शेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये नाव हमारा शेल हो गया, ये जो हमारा बोट है। अब हम क्या करेंगे, इस बोट का टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको टॉप व्यू में आ जाएंगे और जिस साइड से इसका टॉप व्यू सही से दिख रहा है उस साइड में हम आ जाएंगे। और इसके बाद हम आर्क ले लेंगे और इस कॉर्नर से आप देखना, और इस साइड से होके 3 पॉइंट्स आर्क हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे आप भी ऐसे कर लेना। अब हम क्या करेंगे, 2D ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम ये 3D बोर्ड को हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट में जाकर हाइड ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। और अब हम मिरर कमांड का यूज़ करेंगे इस आर्क को और ऐसे हम सेट कर देंगे। अब हम बोट का मिडिल में एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बॉक्स और रेक्टेंगल अब जो भी चाहे आप ड्रॉ कर सकते हो और इसको एडिटिंग करने के लिए और शेप देने के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, आप भी कर लेना। अब हम जो 3D ऑब्जेक्ट को हम आइसोलेट किया था उसको हम वापस ले आएंगे और इसके बाद हम जो इसका 2D ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके हम इसको प्रेस पुल कर देंगे, ठीक है। और एक थिकनेस डाल देंगे इस प्लेट का। अब हम ये जो रेक्टेंगल वाला बॉक्स था ये हम सिलेक्ट करके ऊपर ले आएंगे, बोट का ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही एडजस्ट कर देना। ये फ्री हैंड वाला स्केच है तो इसका कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं है। रेक्टेंगल को हम सेट करने के बाद हम इस रेक्टेंगल को ऑपोजिट डायरेक्शन पे हम प्रेस पुल करेंगे, ठीक है, ऐसे। और अब हमारा ये बोट का पॉकेट रेडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला प्लेट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में पकड़ेंगे और बोट का जो ऊपर वाला था हिस्सा उधर पे हम सिलेक्ट कर देंगे, ऐसे, ठीक है। इसके बाद बोर्ड का टेल पे हम इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप कोई भी डायमेंशन दे सकते हो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना। और इसके बाद इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में बाउंड्री क्रिएट कर लेना, ठीक है।
और अब हम ये बोट को आइसोलेट करेंगे और ये जो 2D ड्राइंग था इसको हम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हम ये 3D करने वाले हैं। ठीक है, अब हम फिर से उसको वापस लाएंगे जिसको हम हाइड किया था, और अब हम प्रेसफुल करेंगे इस पोर्शन को ऐसे बाहर की तरफ। अब हमारा ये बोट रेडी है। ठीक है, ये एक बेसिक सा सैम्पल वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस बोट में भी आप ऐसे मटेरियल ऐड कर सकते हो। इसके लिए हमने जो पहले वाला वीडियो बनाया था उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा कि मटेरियल 3D में हम कैसे ऐड कर सकते हैं।